नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चर्चा में। मैं हूं अजय मिश्र। G20 की दस्तक अब पूरी दुनिया में सुनाई देने जा रही है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है और इस परिवार का ही एक ही भविष्य है। साल 2023 में G20 देशों की भारत की अध्यक्षता का बिगुल अब बज चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दुनिया के लिए साल 2023 के लिए G20 के वेबसाइट, लोगो और थीम का लोकार्पण कर दिया। साथ ही दुनिया को बड़ा संदेश भी दिया है। यह संदेश आज की परिस्थिति के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के मुश्किल दिनों के बाद वैश्विक पटल पर जारी तनाव के बीच कहा कि युद्ध के लिए बुद्ध ने जो संदेश दिया था और हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी ने जो समाधान दिए, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया को दिखा सकता है कि जब लोकतंत्र संस्कृति बन जाता है तो संघर्ष का दायरा खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सतत विकास पर जोर देना होगा, प्रगति और प्रकृति एक साथ चल सकती हैं। उन्होंने समूह के आगामी अध्यक्षता के संबंध में कहा कि यह सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, सभी भारतीयों के लिए अधिक गौरव लाएगा। हमारे साथ इस खास चर्चा में दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजीव सिंह पुरी साहब, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, और सचिन चतुर्वेदी जी, जो कि महानिदेशक हैं RIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इन दोनों ही मेहमानों से हम चर्चा करेंगे भारत की प्राथमिकताएं, किस दिशा में जा रही है G20 की पूरी अध्यक्षता। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि संदेश क्या है। मंगलवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के नए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, बल्कि ये भावना है, एक संदेश है। ये भावना जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। अगले महीने भारत जब दुनिया के सबसे बड़े और अहम संगठनों में शुमार G20 की अध्यक्षता संभालेगा, तो विश्व राजनीति के लिहाज से यह बेहद अहम होगा। G20 की अध्यक्षता संभालने से पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। ये लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी व्यापक प्राथमिकताओं को दिखाते हैं। G20 की वेबसाइट है www.g20.in। इस मौके पर पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि जो लोगो लॉन्च हुआ है उसमें देशवासियों की अहम भूमिका रही। साथ ही उन्होंने कहा कि ये केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं, बल्कि एक संदेश, एक भावना, एक संकल्प है। इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। भारत 1 दिसंबर से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होगा। पीएम ने कहा कि भारत G20 की मेजबानी एक ऐसे समय में संभाल रहा है जब दुनिया के सामने कई तरह के संकट हैं। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज कमिंग एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस एंड chaos इन द वर्ल्ड। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डिसरप्टिव once in a century pandemic, conflicts and lot of economic uncertainty. The symbol of the lotus in the G20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन 130 करोड़ देशवासियों के शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत इस सम्मेलन को केवल एक डिप्लोमैटिक इवेंट के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के प्रति एक विश्वास के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का जिक्र किया और कहा कि प्रकृति और प्रगति एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हमारे लिए निजी जिम्मेदारी बनना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित देशों के घनिष्ठ रिश्ते रखता है तो विकासशील देशों की चिंताओं को भी समझता है और उसकी अभिव्यक्ति करता है। पीएम ने कहा कि आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है और हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या फिर थर्ड वर्ल्ड ना हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। भारत पूरे विश्व को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन का आह्वान किया है। भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ इस मंत्र के साथ ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करने का अभियान चलाया है और अब G20 में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 की अध्यक्षता भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में विभिन्न स्थलों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा। अगले साल होने वाला G20 शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाला शीर्ष स्तर के राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति लगातार दुनिया के केंद्र में आई है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित भारत की विदेश नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने की दृष्टि से उभर रही है और G20 की अध्यक्षता इसे और व्यापक बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या कुछ बड़े संदेश हैं उस पर बात करने के लिए मंजीव सिंह पुरी साहब हैं हमारे साथ, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, साथ ही साथ डॉक्टर प्रोफेसर सतिन चतुर्वेदी जी जो कि डीजी फॉर RIS। इस खास प्रोग्राम में आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। संजय सर, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। आज प्रधानमंत्री के संबोधन में आपको जो सेंट्रल थीम, सेंट्रल संदेश दिखता है दुनिया के लिए, वो क्या है? बिल्कुल साफ है अजय जी, और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि वन फैमिली की हम एक बात कर रहे हैं, संयुक्त साझेदारी के साथ वैश्विक समस्याओं को हमें मिलकर के काम करके उनको एड्रेस करना है। ये एक बिल्कुल क्लियर संदेश प्रधानमंत्री ने आज दिया है। सारे विश्व में, चाहे विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो और चाहे जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो हों, उन तीनों श्रेणियों को उन्होंने कहा कि ये श्रेणियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमें मिलकर के सभी राष्ट्र के सभी नेतृत्व को मिलकर के काम करना है और इसमें हम किसी भी तरह का अंतर नहीं करेंगे। और अगर अजय जी आपको याद हो तो ये वापस हमें 2014 की तरफ प्रधानमंत्री ले गए, जहां उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो बात रखी, आज उसी का ये एक नया स्वरूप G20 के लीडरशिप में प्रधानमंत्री ने सामने रखा है। एग्जैक्टली हम इसी सोच को हम भी शायद केंद्र में रखने की कोशिश कर रहे थे कि जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने सबका साथ, सबका विकास किया, अब उसको एक वैश्विक विस्तार दिया जा रहा है और उसकी शुरुआत आज, भले ही हम 1 दिसंबर से अध्यक्षता लेने वाले हों ऑफिशियली, लेकिन आज 8 नवंबर से ही इसकी शुरुआत हो गई है। मंजीव सिंह साहब, ऐसा लगता है प्रधानमंत्री भारत की जो सॉफ्ट पावर है उससे पूरी दुनिया को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं और एक अगुवाई, एक लीडरशिप का जो आज एक प्रतीक दिखा, एक संदेश दिखा, बहुत ही स्पष्ट है कि भारत इस लीडरशिप के लिए तैयार है। नहीं अजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और सचिन जी ने यह भी बिल्कुल अच्छी तरह लोगों को समझाया। इसका मेन थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी नेशनल, जिसको कहते हैं ईथॉस, और हम 75 साल से यूएन में ये कह रहे हैं कि यूएन और जो ग्लोबल गवर्नेंस के सिचुएशन है वो और भारत की जो अपनी अंदरूनी सोच है बिल्कुल एक के साथ जाता। अब हम इस चीज को आगे ले जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कही, वो थी वन फ्यूचर। हम लोग पास तो जो मर्जी हो, बहुत चीजें हो चुकी हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड सब पास्ट का, लेकिन जो उन्होंने ये बहुत ही अहम बात कही कि फ्यूचर सबका एक है
और इस फ्यूचर में हमें गठबंधन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ, एक हमारी धरती है, एक हमारी दुनिया है, हमको अगर फैमिली की तरह कोलैबोरेशन में ले जाएं तो हम सबका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। ना फर्स्ट वर्ल्ड, ना सेकंड वर्ल्ड, ना थर्ड वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड एक हो और सारे वर्ल्ड बेहतरीन हो। ये बहुत ही अहम सोच उन्होंने रखी है जो दुनिया के लिए, और भारत हमेशा दुनिया को इकट्ठा करने के नेतृत्व में रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद इस चीज में बहुत आगे उन्होंने पहल दिखाई है। तो ये मैं मानता हूं कि ये डिफिकल्ट टाइम्स में G20 की अध्यक्षता हम लेंगे, लेकिन हमारी जो अपनी सोच है, जिस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, होपफुली इट विल bring a tide in the way the world looks at things, और वन फ्यूचर की तरफ फोकस करते हुए हम दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और इसमें होपफुली सक्सेस की डायरेक्शन भी देंगे। सचिन सर, बहुत ही स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने आज युद्ध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें बुद्ध की जरूरत है, गांधी की जरूरत है, और दूसरी ओर हमारे विदेश मंत्री जी इस वक्त रशिया में हैं और वो वहां पर भी कह रहे हैं कि शायद हमें बातचीत करने की जरूरत है। तो लगता है लीडरशिप की शुरुआत भारत ले चुका है और आज का दिन शायद एक डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है अगर दुनिया सुन रही होगी इसे। तो बिल्कुल सुन रही है दुनिया, और जैसा आज आपने देखा होगा कि एक बड़ी संख्या में लोगों ने आज लोगों के इस लॉन्च को, और विश्व में जिस ढंग से अभी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं लगातार संख्या लोगों की बढ़ रही है, उसी बीच में प्रधानमंत्री ने विश्व के ये जो एम्बेसडर पुरी बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये विश्व के अलग अलग देशों को जोड़ने का काम आज G20 के लोगों में प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन जिस विकास की बात प्रधानमंत्री ने करी है अजय जी, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध और युद्ध के बाद का जो परिदृश्य हम लोग देख रहे हैं, जिसमें रशिया और यूक्रेन के कारण विश्व के कई देशों में एक फूड क्राइसिस खड़ी हो गई है, विकास की एक क्राइसिस खड़ी हो गई है, डेट की एक क्राइसिस खड़ी हो गई है। बिना आज उसका जिक्र करने प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध कई स्तरों पर हो रहे हैं, जो एग्रेशन से हो रहे हैं और जो लोगों को विकास से दूर रखने से हो रहे हैं। तो ये जो युद्ध की प्रधानमंत्री ने चर्चा करी, जिस शांति की बात करी, जिस प्रगति और प्रगति के साथ मिलकर के बात करी, वो भी अजय जी कोई युद्ध के श्रेणी से कम नहीं है जो हमने प्रगति के साथ किया है। उसका भी प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां भी हमको शांति की आवश्यकता है और वहां प्रकृति और प्रगति दोनों को साथ में लेके चलने की आवश्यकता है। ये जो विषय आज सामने रखा गया उसमें उन्होंने विश्व बंधुत्व का विचार और जो हमारा मुझे लगता है कि बौद्धिक उन्होंने नैतिकता का सवाल सामने ला करके रखा है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसी में आज एक अद्वैत का चिंतन भी निकल करके आ गया, उसकी भी बात प्रधानमंत्री ने करी। तो ये एक व्यापक स्तर पे एक मानववादी सोच का जो एक लगातार प्रधानमंत्री एक परिचय देते रहे, ये आज युद्ध के उस संदेश को तो सामने रख ही रहा था, लेकिन वैश्विक शांति का भारत का जो सनातन सोच रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया है। मनमोहन सिंह साहब, इस पूरे संदेश को जिसको सचिन सर लोटस के साथ जोड़ रहे हैं, सॉफ्ट पावर के साथ जोड़ रहे हैं, विकसित देश कैसे इस संदेश को लेंगे और विकासशील देश कैसे इस संदेश को लेंगे? शायद दोनों की सोच में अलग अलग फर्क होगा। आपके एक्सपीरियंस के जरिए हम समझना चाहते हैं कि दो अलग अलग दुनिया कैसे इस संदेश को ले रही होगी। देखिए, संदेश में तो पॉलिटिक्स भी होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने अपनी बौद्ध लेगेसी को रेज किया, इस मतलब में आपको भी पता, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं क्यों किया आपने, लेकिन ये अलाउड है। ये इंटरनेशनल गवर्नेंस में, इंटरनेशनल सीन में थोड़ी बहुत तो गेम जरूर हर एक आदमी खेलता और खेलनी चाहिए, लेकिन अगर गेम ग्लोबल गुड के लिए तो इस गेम की जनरली सराहना हो। अब लेट अस लुक एट जो प्रधानमंत्री ने किया, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला, एनवायरनमेंट के बारे में बोला। ये सब मुद्दे जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज तो ये कहते हैं कि हम ही इनको लीड कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज तो सब लोग पीछे रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि भारत पीछे नहीं रह रहा और भारत मानता है कि जो विकसित और जो विकासशील देश है वो भी बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल जिसको कहते हैं रेडी हैं और इसके लिए बिल्कुल आगे चेष्टा पूरी तरीके से कर रहे हैं। सो उनके लिए भी देयर इज अ मैसेज, अ गुड मैसेज ऑन दैट। विकासशील देशों के लिए जो उन्होंने कहा कि द फ्यूचर इज वन,
वी ऑल हैव टू बी टुगेदर। अभी सचिन जी ने डेट क्राइसिस वगैरह की बात की, फूड ग्रेन क्राइसिस की बात की, ये सारी चीजें जो है ये किसके लिए है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? लार्जर डेवलपिंग कंट्रीज, यस, लेकिन छोटे डेवलपिंग कंट्रीज की तो हालत बहुत खराब हो गई जी। आप ये फर्टिलाइजर और फूड ग्रेन की जो क्राइसिस देखिए, ऑयल प्राइस की राइस, इसका देखिएगा सर। तो ये जो मैसेज है ये सबके लिए, इसलिए मैं मानता हूं कि ये मैसेज इंपॉर्टेंट है। और भारत की जो G20 की जो नेतृत्व होगा 1 दिसंबर ऑनवर्ड, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। बोथ साइड्स नीड अस एंड वी नीड बोथ साइड। वी आर ए रियली चैंपियंस ऑफ ग्लोबल गुड। संजय सर, अब थोड़ा सा हम डिटेलिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप लगातार G20 के साथ काम कर रहे हैं। G20 के फोरम पे जो बैठकें होती हैं वो भले ही ऑफिशियली हम 200 कह रहे हैं, लेकिन अगर हम B20 को जोड़ लें, थिंक 20 को जोड़ लें, वुमेन 20, यूथ 20, इन सब को जोड़ लें तो शायद 500 से ज्यादा बैठकें भारत अगले 1 साल में करने जा रहा है। थोड़ी सी हमें समझाइए कि ये बैठकें होती कैसे हैं, उसका असर क्या होता है, पूरा प्रोसेस कैसे साल भर चलता है और कल्मिनेट कैसे होता है पूरे शिखर सम्मेलन में जाकर के। बिल्कुल अजय जी, आपने ठीक कहा कि बैठकों की संख्या 500 के करीब पहुंच सकती है। जैसा हम लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हमारी एपेक्स कमेटी बनी हुई है, विदेश मंत्री भी उसके सचिव हैं। उसके साथ में जो 2 ट्रैक निकल करके आते हैं, सबसे पहले जैसा आपके पिछले कार्यक्रम में आपने चर्चा करी थी कि 97 में जब हम लोगों ने क्राइसिस देखी तो सोचा गया था कि फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का ट्रैक होगा, जो कि फाइनेंस ट्रैक अभी कहलाता है। और वो ट्रैक 2008 तक चला, लेकिन फिर सोचा गया कि ये बिना विकास के मुद्दे को हम एड्रेस करें G20 से कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर सकते। तो 2009 से हेड ऑफ द स्टेट ट्रैक शुरू हुआ और उसी समय शेरपा ट्रैक शुरू हुआ। तो अभी G20 के अंदर 2 ट्रैक्स पे मीटिंग चलती है। एक वित्त मंत्री द्वारा लेड होती है, जिसको कि हम फाइनेंस ट्रैक कहते हैं, और दूसरा शेरपा ट्रैक होता है जिसमें विकास के जो मुद्दे होते हैं उनकी चर्चा होती है। तो उस विकास के मुद्दे में 2 तरह के फिर से ट्रैक हैं शेरपा ट्रैक में। एक तो वर्किंग ग्रुप का ट्रैक है जिसमें कि 11 मंत्रालय हैं, और उन 11 मंत्रालयों के आपस के जो G20 देशों के सरकार के लोग हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो सब बैठ करके उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन अभी तक 10 एंगेजमेंट ग्रुप थे। अब भारत ने एक जो हमारा स्टार्टअप इंडिया है उसको लेकर के एक नया एंगेजमेंट ग्रुप शुरू करा है। तो ये जो एंगेजमेंट ग्रुप हैं, इन एंगेजमेंट ग्रुप्स में सिविल सोसाइटी का C20 है, थिंक टैंक्स का T20 है, बिजनेस का B20 है, पार्लियामेंट का P20 है, साइंस का S20 है। इस तरह से एक बड़ी श्रृंखला ऐसे 10 समूह की रखी गई है जो अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। हर राष्ट्र ने कोई ना कोई एक बीच में शुरुआत करी है। जैसे जर्मनी ने एक S20 की शुरुआत करी, इटली के समय में अर्बन 20, U20 की शुरुआत हो गई। ऐसे बढ़ते गए। अभी 11 ऐसे समूह हैं और ये समूह अब अलग अलग विषयों पे अलग अलग साइड इवेंट्स भी करते हैं, अपनी इंसेप्शन मीटिंग करते हैं, अपनी कंक्लूडिंग मीटिंग करते हैं, अपने शोध, अपनी चर्चाओं का जो निचोड़ है वो सरकार के समक्ष, जो होस्ट सरकार है उसके समक्ष लाके रखते हैं। डिक्लेरेशन के पहले उनको फैक्टर इन किया जाता है, उनको साथ में रखा जाता है, और बाद में जब कम्युनिके निकलता है तो उसमें इन सारे प्रोसेसेस के लोगों के रिप्रेजेंटेशन को जो होस्ट सरकार का जो G20 सेक्रेटरीट है, भारत में ये G20 का जो सेक्रेटरीट है उसको अमिताभ कांत और एम्बेसडर हर्ष श्रृंगला लीड कर रहे हैं। ये लोग इन सारी रिकमेंडेशंस को सिंथेसाइज करेंगे, प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे, और फिर अगर एक कंसेंसस G20 में बनती है तो वो सामने लेकर के आएगी। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही बड़ा और लंबा समय लेने वाला प्रोसेस है, लेकिन इससे विश्व में एक तरह का जो समभाव है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने आज करी, एम्बेसडर पुरी ने कहा कि विकसित और विकासशील देशों का अलग अलग जो समूह है उसकी बात सामने रखने की बात करी। तो ये इस संबंध में भारत का जो खुला हुआ सोच रहा है वो एक सामने निकल के आने की लोगों को अपेक्षा भी है। और ये सोचा जा रहा है कि हमारे तुरंत बाद ही ब्राजील है, ब्राजील के बाद साउथ अफ्रीका है। तो जो विकासशील देशों का एक सोच है, इमर्जिंग मार्केट्स का सोच है, वो निकल करके आएगा।
बहुत खूबसूरती से आपने बड़े विस्तार से इस चीज को रखा। सर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के उस पार हम समझेंगे कि भारत क्या कुछ गेन करने जा रहा है G20-23 के अपने प्रेसिडेंसी से। कहीं में जाइए, देख रहे हैं आप खास चर्चा में। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा कर रहे हैं G20 के आज के प्रधानमंत्री के संबोधन से क्या संदेश निकला है पूरी दुनिया के लिए, और अब हम बात करेंगे देश के लिए क्या संदेश निकला है। एम्बेसडर पुरी, अगर आप आपसे समझना चाहें क्या कुछ भारत गेन करने जा रहा है इस प्रेसिडेंसी से, आपके लिहाज से वो कौन सी चीजें हैं शायद भारत दुनिया के सामने शोकेश करने की कोशिश करेगा अगले 1 साल के दौरान? अजय जी, मैं आपका जो सवाल है उसके 2 हिस्से करता हूं। शोकेस तो एक बात है, मैं मानता हूं इससे भारत के लिए एक्चुअल गेन्स होंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद द सीरियस मैटर, सब्सटैंटिव गेन्स। देखिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी बनने वाला अगले साल तक लोग डिक्लेयर कर देंगे। हम ऑलरेडी सबसे बड़ी 5 इकोनॉमीज में हैं। सो शोकेसिंग तो भारत की बहुत तरीके से हो रही है। अब तो ये ना हो जाए कि स्पॉटलाइट बहुत ज्यादा हो जाए। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इस इतने बड़े समूह से वी मस्ट गेन सम टेंजिबल गेन्स। और टेंजिबल गेन्स क्यों हमें चाहिए? क्योंकि हम अभी भी विकासशील देश, चाहे हमारी जीडीपी 4th largest, 5th largest क्यों ना हो जाए, we still remain a developing country. We have miles to go as compared to many of the others. जी, हमारे यहाँ environmental challenges। अगर हम G20 के माध्यम से कोई ना कोई ऐसी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट खड़ा कर सकते हैं जिससे विकासशील देशों को फायदा हो, जिससे जो विकसित देश हैं वो उनकी मदद के लिए रेडी हो, तो मैं मानता हूं कि हम अपने लिए और सारे विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं गेम चेंजिंग स्टेप ले पाएंगे। बहुत सारे आइडियाज हैं, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस, डेवलपमेंट, ये जितनी बातें सचिन जी कर रहे हैं अबाउट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की और कल की नहीं, ये बहुत सालों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगले 20 साल में क्या होगा, इसके बाद गेम चेंजिंग सिचुएशन हो सकती। दूसरी बात है, लेट्स लुक एट द पॉलिटिक्स ऑफ। हम लोग बहुत सालों से कह रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, हमें ग्लोबल गवर्नेंस के टेबल पे बिठाना चाहिए। तो ये आ गया मौका आपके लिए। आप अब दर्शाएंगे लोगों को कि किस तरह आप अपनी लीडरशिप के साथ दुनिया को कुछ पॉजिटिविटी दे सकते हैं। सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, लेकिन उसकी लीडरशिप में पॉजिटिविटी दे। और हमारे अपने देशवासी जो हैं, जो इस चीज के लिए बड़े सालों से वेट कर रहे हैं कि भारत जो है, जिसको हम कहते हैं हमारी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये हमारी ट्रिस्ट विद ग्लोबल डेस्टिनी है। और ये बात हमारे 75वें साल और हमारी आजादी में आना, ये हमारी एक जिसको कहते हैं खुशकिस्मती है, एक बहुत ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस है। लेकिन इट इज ए साइन ऑफ द टाइम्स, द चेंजिंग टाइम्स, कि भारत अब आ गया है और भारत इज विलिंग टू कंट्रीब्यूट। सिर्फ ये नहीं कि ग्लोब से जो हम ले सकते हैं हम ले लेते हैं, लेकिन हम उसमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं फॉर ग्रेटर ग्लोबल गुड। लेकिन सचिन सर, भारत आ तो गया है सामने, लेकिन बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। बड़ा मुश्किल वक्त है जब भारत ने ये अगुवाई, ये चैलेंज सामने ले आया। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हो, कमल तो खिलेगा ही। नहीं, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप देखें कि G7
G77 और UNGA, तीनों का, जैसा एम्बेसडर पुरी ने बिल्कुल सही कहा कि इनका जो कन्वर्जेंस है, इन तीनों का जो नैरेटिव सेटिंग का हमारा स्टाइल होगा, जो हमारा कंटेंट होगा, वो हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होगा। तो उसके चलते अगर हम कलेक्टिव लीडरशिप की जो प्रधानमंत्री ने बात करी, उसमें भारत एक महत्वपूर्ण अंग हो सकता है, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीनों जो अलग अलग प्लेटफॉर्म रहे हैं, G7 के, G77 के या UNGA के, हमें ये देखना होगा कि हम इसमें किसी को पीछे न छोड़ दें। और यहाँ पर अजय जी ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जो हम पिछले सेगमेंट में चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध से मुक्ति हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हिंसा से मुक्ति हो। और हिंसा का अर्थ मैं समझता हूं कि हमें उसमें आतंकवाद को पीछे छोड़ना नहीं है, उसको हमें साथ में चर्चा में शामिल करना है। और ऐसे स्थिति में जैसा एम्बेसडर पुरी कह रहे थे कि थोड़ी इसमें हमारी लॉन्ग टर्म गेन है, और वो मुझे लगता है कि क्षेत्र में शांति, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का क्षेत्र है, उसमें शांति, विश्व को आतंकवाद से मुक्ति के लिए और उसके प्रति शांति, तो ये कई अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का रिजल्ट हो सकता है। और उसमें कई सारे, आज प्रधानमंत्री ने एक बार में मुझे लगता है करीब 9 प्राथमिकताएं हमारे सामने रखी हैं, और उन 9 प्राथमिकताओं में भारत का महत्व है, लेकिन भारत के साथ एक कलेक्टिव लीडरशिप की उन्होंने बात करी है कि हम आपको याद होगा उन्होंने 2018 में जब UNGA में गए थे तो उन्होंने कहा था ग्रुप 4, ग्रुप 7 तो ठीक है, लेकिन हमें ग्रुप 0 की तरफ जाना चाहिए। तो वही सोच आज दिखा जब उन्होंने कहा कि हमारी कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए। और ये कलेक्टिव लीडरशिप G20 देशों के लिए तो है ही, लेकिन जो नॉन G20 देश है उसके प्रति भी है। और आप जैसा जानते ही हैं कि भारत ने G20 के अलावा और भी कई देशों को इसमें बुलाया है, और उनके साथ हम चर्चा करेंगे। तो एम्बेसडर पुरी का कहना बिल्कुल सही है कि इस संबंध में हमें कुछ ठोस प्रयास भी करने होंगे। जो सिंबल है, जो हमारा सैद्धांतिक महत्व है, वो तो है ही, लेकिन एक ठोस प्रयास हम क्या लेके आ सकते हैं, इसके बारे में भी एक सोच की आवश्यकता है। जी, बहुत धन्यवाद मंजूर सिंह पुरी साहब और सचिन चतुर्वेदी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये संदेश हमने समझने की कोशिश की देश और दुनिया के लिए क्या है, पर मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकारें भी सुन रही होंगी प्रधानमंत्री की उस अपील को, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद ये एक मौका है जब राज्यों को अपनी शक्ति को पूरी दुनिया के सामने रखने का एक अनूठा अवसर आया है। फिलहाल इस खास चर्चा में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।